सैलाब के बाद ज़िलज़िला, मुल्क भर में झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन लरज़ उठी। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़िलज़िले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। पेशावर, रावलपिंडी, अटक, बुनेर, एबटाबाद, हंगो जबकि तानलियावाला और सरगोदा समेत कई शहरों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। दरियाओं में भारत से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन मवेशियों के साथ सख्त गर्मियों खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। जलालपुर, भटिया में परेशान हाल लोग खाने को भी तरस रहे हैं। पिंडी, भटिया के मकाम पर दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। 40 से ज़ायद देहात पानी की नज़र हो गए। जलालपुर, पीरवाला में सैलाबी रेले से मुतअद्दिद इलाके डूब गए। वज़ीराबाद के इलाके सौदरा में बरवक्त भी इमदाद न मिलने से 2 नौमौलूद दम तोड़ गए। पंजाब सैलाबी रेलों की लपेट में। कसूर और मुल्तान को बचाना बड़ा इम्तिहान बन गया। लाहौर फिलहाल महफूज। सतलज, रावी और चनाब में पानी का तूफानी बहाव। 15 लाख अफराद मुतासिर, 4 लाख लोग बेघर। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से मजीद जानी नुकसान से बचा लिया गया। सरगोदा में सैलाब मेन रोड बहा कर ले गया। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 5000 अफराद को निकाल लिया गया। 40 से ज़ायद देहात और आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाब ज़दगान सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। दरियाए चनाब के बिफरे सैलाबी रेले ने 2 जानें ले ली। पंजाब में सैलाब ने 33 जिंदगियाँ ले ली। अब हमें रावी पे, सदनाई पे, अगर इस वक्त सदनाई पे 52,000 क्यूसिक है और ये पानी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और अगर ये क्रिटिकल गेज वहाँ पे अटेन करता है तो क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हमने वहाँ पे आवाम को और मेन अर्बन सेंटर्स को बचाने के लिए अगर ब्रीच नागुज़ीर हुआ तो उसको टाइमली मैनर में किया जाएगा। सैलाबी रेला बल्लोकी से गुजर रहा है जो टोबा टैक्सिंग से होता हुआ सदनाई हेडवर्क्स पहुंचेगा। डीजी पीडीएमए इरफान काठिया कहते हैं कि दरिया चनाब में भी सैलाबी रेला जंग के हदूद से गुजर रहा है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक सूरत को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। बर वक्त इकदाम से कई आबादियों को महफूज बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाकर पैदर पे आबी जारियत। भारत ने सलाल डैम के दरवाजे अचानक खोल दिए। 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला दरियाए चनाब में दाखिल होने का खदशा। दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ा। चंद रोज़ कबल भी 9 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ा गया था। पाकिस्तानी पंजाब के शहरों में बड़े नुकसान का अंदेशा। भारत ने हरीक में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। भारत की जानिब से सतलुज हरीक के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। पीडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने की कोई वार्निंग नहीं मिली। सलाल डैम के स्पेलवेज खोले जाने की भी सरकारी सतह पर कोई इत्तला नहीं मिली। दरिया चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान है। दरिया सतलुज में 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गंडा सिंगवाला से गुजर रहा है। थी कि मेरी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं, हमारे डीसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा 1122 है, हमारे जो ये जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, इवन सुथरा पंजाब ने कितना हाथ बढ़ाया है, और हमारा जो इरिगेशन है, हमारा पीडीएमए है, इरफान है, तो मेरा ख्याल है कि एवरीवन क्लैप फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद और कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को गोद में उठाया, मुतासरीन के साथ घुल मिल गई, ख़वातीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए, आर्जी अस्पताल में मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। जो है अगर हम सबक सीखें तो कुछ सबक भी सिखा के गया है कि इनक्रोचमेंटें जो हैं, तजावज़ात जो हैं, खुसूसन जो वाटरवेज जो हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उन पे बेसिकली हमारे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जो है ना
वो इम्तहान था और इस इम्तहान में हमारा जो सड़कें हैं, हमारी जो वादियाँ हैं, गलियाँ हैं, बंद हैं, नाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना इस इम्तहान में जो है ना फेल हो गए। करप्शन और तजावुज़ात के सबब सैलाबी सूरत हाल गंभीर हुई। सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे गया। बोल जमहूर से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़िंदगी मामूल पर लाने का अज़म दोहराते हैं। आइंदा मानसून की तैयारी अभी से करनी होगी। करप्शन के बायस तबाहकारियाँ हुई। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। पीर महल में 45 स्कूल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुल्तान में 23 स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद। CEO एजुकेशन के मुताबिक 4 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए, जबकि 19 स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम है। मुतासर स्कूलों में जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और तहसील सदर के स्कूल शामिल हैं। तमाम स्कूल 8 सितंबर को दोबारा खोल दिए जाएंगे। चिनियोट में भी फ्लड एमरजेंसी। जिला भर के तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। फैसला हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया है। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के शाना बशाना। जंग दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सरगोदा रोड ज़ेरियाब। 270 मुतासरा मुजाजात में मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। मुतासरीन के लिए पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदनवा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रावी वतन में फंसे 7 अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मवेशी भी रेस्क्यू कर लिए गए। पाक फौज मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रही है। मुतासरा शहरियों ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई को सराहा। हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुके हैं। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। जो सबसे ज्यादा जरूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन करें। चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सैलाबी सूरत हाल के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चनाब और जहलम का पहला रेला सिंध में दाखिल होगा। रावी और सतलुज का पानी बाद में शामिल होगा। त्रेमू से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जो 3 दिन में पंजनत पहुँचेगा। 9 लाख क्यूसिक सुपर फ्लड तक की तैयारी है। इंसानी जानों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की टीमें भी लेफ्ट और राइट बैंक पर तैनात हैं। मिठियारी में दरियाए सिंध के SM बच्चा बंद पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों के मकीन नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। SM बच्चा बंद और कल्याण बच्चा बंद के पुश्ते कमज़ोर होने की इतलात महकमा आपाशी के मुताबिक बंदों की निगरानी की जा रही है और मरम्मती काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सखर में दरियाए सिंध के हसास बंदों को महफूज बनाने का काम तेज़। के बंद पर सैकड़ों ट्रकों से पत्थर पहुंचा दिए गए। कंदकोट बंद और गौसपुर लूप बंद को भी महफूज बनाया जा रहा है। सिंध के 3 बड़े बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया हाई अलर्ट। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,22,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। सखर बैराज पर बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि 2,52,000 क्यूसिक पानी कोटरी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है।
एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है। पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है। 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए, तो सबसे बड़ा और मुश्किल फ़ैसला उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में सैलाब की सूरत हाल तारीखी है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। 20 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर, 7.5 लाख अफराद और 5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। 1,15,000 अफराद को कश्तियों से रेस्क्यू किया गया, जबकि मुतासरीन के लिए कैंप्स और खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। शाहजहाबाद में मुमकिन सैलाबी रेला मंगल को पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डाइवो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक, 100 से ज़ायद वर्कर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सुथरा पंजाब की टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में 24 घंटे पेश। मानसरा और गिरदुनवा में तूफ़ानी बारिश के बायस तहसील बफा में सैलाबी सूरत हाल। नदी खोड़ेग में अचानक तूफ़ानी से कई घरों में पानी दाखिल हो गया। 6 गाड़ियाँ भी सैलाबी पानी की नज़र हो गईं। बारिश दोबारा शुरू हो गई है, जबकि तवील बिजली की बंदिश की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। मानसरा रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म चीन में मौजूद। चीनी से एतमाद, एहतराम, मोहब्बत पर कायम है। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर एर्दोआन की मुलाकात। एससीओ इजलास के मौके पर अहम बैठक में पाक तुर्क ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म को दोहराया। तुर्क सदर ने बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान ने मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के तहत एक साल में 2600 अरब रुपए का कर्जा क़ब्ल अज़ वक्त अदा करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। मरकज़ी बैंक और तजारती बैंकों की अदायगी से 2029 के कर्ज के दबाव में कमी और तरक्याती अखराजात के लिए जगह बनी है। दाखिली कर्ज की औसत मुद्दत 3.8 साल तक बढ़ गई और हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान के लिए 800 अरब रुपए की बचत भी की। ये इक़दाम पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी में पायदारी और माली एतबार बहाल करने की कोशिश है। ये वो जागीरदार और वडेरे हैं जो लोगों का खून चूसते हैं। ये वो लोग हैं जो 40 साल से इस सूबे के अंदर सब कुछ यही थे। ये सब लोग मिलकर मफादात का सौदा करते हैं। कराची के मसाइल यकसा हैं। बारिश में शहर के अंडर पासेस बंद होते हैं। शारा फैसल और रेड जोन भी डूब गया। अमीर जमात इस्लामी कराची का धरने से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी की नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन से शहर मुतासिर है। हक दो कराची तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। महल्ला कमेटियाँ कायम की जाएंगी। अब्बासी शहीद अस्पताल और डॉक्टरों के मसाइल भी हल किए जाएंगे। जमात इस्लामी शहरियों की जायज़ मुतालबात का मुकदमा लड़ेगी।
को एक और धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप ने रवा साल दौरे भारत के मंसूबे खत्म कर दिए। सदर ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। यूएई में मौजूद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने बड़े फैसलों के लिए पर तोड़ लिए। अफगानिस्तान से मंगल को होने वाले ट्राई नेशन सीरीज के मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुमकिन। फ़खर जमान को आराम का मौका देकर हुसैन तलत को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। हुसैन तलत टीम का हिस्सा बनने की सूरत में 7 नंबर पर बैटिंग करेंगे। मोहम्मद हारिस फ़खर जमान की जगह 1 डाउन की पोजीशन पर खेलेंगे। इसके साथ शाहीन आफरीदी को भी मौका दिए जाने पर गौर जारी। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। यूएई की टीम 208 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 31 रन से शिकस्त दी थी। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल यूएई और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। इवेंट का फाइनल इतवार 7 सितंबर को खेला जाएगा। सिडनी मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी अली जैदी इवेंट के तेज तरीन पाकिस्तानी रहे। इस्लामाबाद के बिलाल एहसन पाकिस्तान से सिडनी जाने वाले रनर्स में तेज तरीन रहे। फहद मुख्तार ने 7वीं वर्ल्ड मेजर मैराथन मुकम्मल की। कराची के बादशाह हुसैन और लाहौर के हामिद बट ने भी सिडनी मैराथन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हामिद बट, हुमा रहमान, डॉक्टर सलमान खान, जमाल खान, युसरा बुखारी और ज़ियाद रहीम ने भी 7 स्टार फिनिशर का एहसास हासिल किया। 10 पाकिस्तानी ख़वातीन भी सिडनी मैराथन के दौरान एक्शन में थीं। और पाकिस्तान के मारूफ पंजाबी शायर और मुहक्किक डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर की 50वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पंजाबी ज़बान और अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अपनी तहरीरों के ज़रिए सकाफ़ती विरसे को ज़िंदा रखा। आज अदबी हल्के उनकी शख्सियत और काम को खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।